नेक्स्ट 5 मार्कर जो है वो इसका पार्ट बी है पिछले क्वेश्चन का। ओके, इसमें आपसे पूछा है लेंज़ेस लॉ क्या होता है और आपको शो कर रहा है इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये आपको बताना है कि लेंज़ेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद दैट। तो लेंज़ेस लॉ पहले हम देखते हैं। तो लेंज़ेस लॉ ये बोलता है कि किसी भी जो क्लोज सर्किट है उसमें बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें जो करंट इंड्यूस होता है, लेट्स से अगर हम मैग्नेट इसकी तरफ लेके आए तो इसका जो रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर इंक्रीज करेगा, तो इसकी वजह से इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे लेंज़ेस लॉ जो है इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमें देता है। तो लेंज़ेस लॉ ये बोलता है कि जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस क्लोज सर्किट में है इज ऑलवेज सच दैट इट ऑपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स जिसके बढ़ने से ये इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ था, ये उसी को ही अपोज करेगा। तो मान लो ये अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये इसको अपोज कैसे करेगा, इस कॉइल का ये एंड बन जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस तरह से ये अपोज करेंगे। तो जब अपोज करेंगे तो आपको इधर से काम करना पड़ेगा, वही काम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हेंस इंड्यूस करंट में कन्वर्ट हो जाता है विच इज इन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिख लिया है। डायरेक्शन स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे होगी कि जिस चेंज ने सच दैट इट ऑपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट हैज प्रोड्यूस्ड इट। जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज ने अगर इंक्रीज ने किया है उसको प्रोड्यूस, तो उसको अपोज करेगा। अगर डिक्रीज ने किया है तो उसी डायरेक्शन में वो इंक्रीज होगा, तो उस तरह से वो अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर डिक्रीजिंग है तो उस डायरेक्शन में उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, अपोज करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग था जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, उस डायरेक्शन में उल्टा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जहाँ नेगेटिव साइन बोलता है इट्स ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज़ेस लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। उसके लिए मैं यहाँ एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। तो लेट्स से कि दिस इज द कॉइल। अब ये एक क्लोज सर्किट है, यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर लगा लिया टू ट्रैक द करंट। अब इस मैग्नेट को हम लेके आते हैं, इसका नॉर्थ पोल मैं इधर लेके आता हूँ। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। जैसे ही अप्रोच करेगा तो ये वाला फेस जो है इसको फेस कर रहा है। अब यहाँ फ्लक्स जो है इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने से इसमें इंड्यूस्ड करंट जो है या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जिस चेंज इसको प्रोड्यूस किया है ये उसी को अपोज करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को इंक्रीज हो रहा है, इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये नॉर्थ पोल। तो इस नॉर्थ पोल को इधर आने से रोकना है, तो उसका ये एंड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन हमें तो इस मैग्नेट को इधर को मूव करना है, तो हमें करना पड़ेगा काम। तो दैट वर्क हैज़ टू बी डन, एक्सटर्नल वर्क हैज़ टू बी डन। ये एक्सटर्नल वर्क जो है यही कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो ये करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कहीं और से नहीं आई है, यहाँ से आई है वर्क डन से। तो अगर कोई वर्क डन नहीं होता तो ये सीधे इधर को मूव कर जाती, सीधे इधर को मूव कर जाती, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो करंट जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है ये बिना किसी काम के प्रोड्यूस होता है विच इज़ इन वायलेशन विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यही मैंने यहाँ पे इसी का समरी जो है, इसी का सार जो है सब यहाँ पे लिखा है कि लेंज़ेस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मैंने लिखा इसलिए ताकि मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ आ जाए एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने यहाँ पे बताया, आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, उसको आपने स्टेशनरी कॉइल की तरफ उसके नॉर्थ पोल के साथ पुश करना है। तो जब नॉर्थ पोल अप्रोच करेगा स्टेशनरी कॉइल को तो उसके अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंज होएगा, उससे प्रोड्यूस होएगा इंड्यूस्ड करंट। एंड अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ ये बोलता है कि ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जिसने इसको प्रोड्यूस किया है उसी को अपोज करेगा। इसलिए इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी कि वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो अंदर की तरफ आते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकेगा। तो उसके लिए
इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, ये जो फेस है कॉइल का जो कि मैग्नेट को फेस कर रहा है, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। कैसे अपोज करेगा, नॉर्थ पोल बन गया, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे। लेकिन हमें तो टू कंटिन्यू मूविंग मैग्नेट क्लोजर हमें हमें तो काम करना पड़ेगा, लेकिन वो तो रिपल्सिव फोर्स है। ये जो हम काम कर रहे हैं इन ओवरकमिंग द रिपल्शन इज व्हाट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर इंड्यूस करंट जो है कॉइल में ड्राइव हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, इफ इंड्यूस्ड करंट वुड नॉट हैव अपोज द चेंज, अगर इंड्यूस करंट उस चेंज को अपोज नहीं करता जिसने उसी को प्रोड्यूस किया है, तो मैग्नेट जो है अंदर की तरफ पुल हो जाती बिन विद इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के साथ अंदर को आती, इस कॉइल में एक्सेलेरेशन के साथ अंदर आती बिना कोई काम किए, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है दैट इज विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग, बिना कुछ किए एनर्जी बन रही है। लेकिन बिना कुछ किए एनर्जी तो बनती नहीं है, ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर देगा। इसीलिए लेंज़ेस लॉ जो है दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप बीच में अगर आपने लिखना है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप दिस स्टेप। ओके, ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज़ेस लॉ। सो पार्ट बी था। हमने अब इसके सेकंड पार्ट में करना है डिमेंशन फार्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस लिखना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला ले लेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय एल इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ ले लिया है, डायरेक्शन को हटा देते हैं। तो दिस ईएमएफ इज द वोल्टेज, वोल्टेज होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये मैंने लिखा है इधर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ डालेंगे, चार्ज का डालेंगे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो इसकी आपने डिमेंशन निकालनी है। करंट की आ जाएगी ए, टाइम की आ जाएगी टी, तो ये हो जाएगा ए टी रेस पावर -1 आ गया। ओके, अब मुझे डालनी है वर्क की डायमेंशंस यहाँ पे। तो वर्क की डायमेंशंस, करंट की आ गई एम्पियर, टाइम की टी, तो ये ए टी रेस पावर, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स का हो जाएगा एम एल स्क्वायर, वर्क का आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। ओके, उसके बाद आपके पास है चार्ज, तो करंट इज इक्वल टू दिस, चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इंटू टी, करंट का आएगा ए एम्पियर, तो ये आ जाएगा एम्पियर टी। दिस इज द डिमेंशन फार्मूला फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ विच इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इनको आपने करना है डिवाइड, तो यू विल हैव टू डिवाइड दिस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये आपका, फर्दर इसको मैं लिख लेता हूँ। This will be equal to ml square, t चला गया ऊपर, तो t रेज पावर -3 एंड a रेज पावर -1, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। इनको अब हम डिवाइड करेंगे, तो डेट विल गिव मी द फॉर्मूला, डिमेंशन फार्मूला फॉर द इंडक्टेंस। सो दिस इज, यहाँ आ गया मेरे पास क्या था, एम एल स्क्वायर टी रेस पावर -3 ए रेस पावर -1 ए टी रेस पावर -1। ओके, ये आ जाएगा, एम तो वैसे ही रहेगा, एल स्क्वायर भी वैसे रहेगा, तो टी -3 + 1 हो जाएगा टी रेस पावर -2। ओके, टी रेस पावर -2 और ए ऊपर चला गया, तो ए रेस पावर -2, दिस इज द डिमेंशन फार्मूला फॉर द इंडक्टेंस, एम एल स्क्वायर टी रेस पावर -2 ए रेस पावर -2, इनके डिमेंशन फार्मूले हमने डाले हैं। ओके, अब इसी का जो सेकंड पार्ट है डिमेंशन फार्मूला, द करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2। तो ये फाइनल करंट है, इनिशियल करंट है, टाइम इंटरवल दे रखा है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रखा है, इंडक्टेंस निकालना है, सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, गिवन डेटा आपको है इनिशियल करंट, ये है फाइनल करंट, तो चेंज इन करंट आ जाएगा फाइनल माइनस सोल्यूशन -6 एम्पियर, टाइम इंटरवल देखा 0.6, इंड्यूस्ड वोल्टेज दे रखी है। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी, अगर एल इज इक्वल टू ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो 50, चेंज इन करंट है -6, टाइम इंटरवल है आपका
चेंज इन करंट ले लेते हैं सीधा 6। लेट्स टेक द मैग्नीट्यूड। चेंज इन करंट ले लेते हैं 6। टाइम इंटरवल है आपका 0.6। तो 0.6 ये हो गया 60, ये हो गया 10 विच इज इक्वल टू 5 हेनरी। तो इंडक्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 5 हेनरी। ओके, ये हो गया आपका। सो दिस वाज फॉर 5 मार्क्स में, जिसमें 2 पार्ट्स थे, लेंजेस लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन फार्मूला एंड द सेल्फ इंडक्टेंस आपने फाइंड आउट करनी थी इस केस में।